प्रेम से बोले सदगुरुदेव महाराज की जय। परम पिता परमेश्वर की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद मनोहर भगवान की जय। सच्चिदानंद रूप सदानंदं परम प्रभु परमानंदम् परम तत्वं परमात्मनं परम ब्रह्म परमेश्वरम् शब्द ब्रह्म रूप ब्रह्म परम तत्वरूप परम तत्व परम परमाकाश रूप परम धाम निवासिनम् अविनाशी अजन्मा शरीरम् सर्वज्ञ सत्ता शक्ति सर्वोच्चतम् तत्त्वज्ञान मुक्ति अमृतत्वम् परम प्रभु सदानंद अवतारणम् अनन्य श्रद्धा भक्ति समर्पणम् यस्य भाषा विभासितम् सर्वं सदा सदात्मकम् सर्वाधारं सदानन्दं परमात्मानं तं हरिं भजे। कलयुगीन एक में एक पूर्ण अवतार संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस द्वारा स्थापित मोक्षदाता धाम आश्रम वाराणसी रोहनिया से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम घाटमपुर पर स्थित है, जिसके प्रवेश मार्ग पर लगे बोर्ड को देखकर कोई भी यह सहज ही जान सकता है कि महाराज श्री अपने शरणागत भक्त को जीव, ईश्वर एवं परमेश्वर तीनों का बातचीत सहित पृथक पृथक साक्षात दर्शन दीदार कराते रहे हैं। क्यों कहता है मेरा मेरा झूठे जग में कोई न तेरा, क्यों कहता है। काशी के नाम से प्रसिद्ध ये वाराणसी आज मोक्षदाता धाम आश्रम के कारण पवित्र हो गई है, जिसे अखिल ब्रह्मांड के मालिक ने स्वयं अपने भक्त सेवकों के लिए निर्माण कराया है। माया के बंधन से छुड़ाने वाले आ गए। इस आश्रम में प्रवेश करने वाला कोई भी इसकी सुंदरता और अलौकिकता के प्रभाव में आए बिना नहीं रह सकता है। भगवान के शरणागत समर्पित रहने वाले आनंद, चिदानंद तथा परमानंद भाव में सहजता से डूब सकते हैं। भक्ति सेवा के माध्यम से वो मानव जीवन का एकमात्र लक्ष्य मुक्ति अमरता को सहज ही पा सकते हैं। मूर्ति पूजा तत्व मिला तब। आश्रम में प्रवेश करते ही चारों तरफ के हरियाली के बीच में कलयुगीन एक में एक पूर्ण अवतार संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस का एक भव्य मंदिर का निर्माण होता हुआ दिखाई देता है। बोधे कष्ट का कराने वाले आ गए, बोधे कष्ट का कराने वाले आ गए। आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, जगाने वाले आ गए, ईश्वर परमेश्वर। मंदिर के भीतर पंडाल में महाराज श्री के मंदिर को सुंदरता से सजाया गया है।
इसी पंडाल में सुबह शाम दैनिक पूजा आरती होती है। प्रभु सदानंद इस पंडाल में काफी जगह होने के कारण बहुत से लोग एक साथ बैठकर सत्संग का श्रवण लाभ भी ले सकते हैं। कोई न अपना सदानंद बिन कोई न अपना। जन्म मरण का चक्कर छुड़ाने वाले आ गए, जन्म मरण का चक्कर छुड़ाने वाले आ गए। आने वाले आ गए, जगाने वाले आ गए। मंदिर निर्माण का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, फिर भी जितना निर्माण हुआ है उसको देखकर लगता है कि पूरा निर्माण होने के बाद ये मंदिर भव्य रूप लेने वाला है। मंदिर के चारों तरफ सुंदर सुंदर उद्यान में सुंदर सुंदर फूलों के पौधे लगाए गए हैं। सुंदर सुंदर फूलों के कारण आश्रम का वातावरण मनमोहक दिखाई देता है। बनावटी भगवान को मिटाने वाले आ गए, बनावटी भगवानों को मिटाने वाले आ गए। यहाँ के आश्रमवासी बड़े ही अनुशासित रहते हैं और आश्रम की साफ सफाई तथा शांतिमय वातावरण के प्रति सजग रहते हैं। ईश्वर परमेश्वर को दिखाने वाले आ गए। भंडारे में भोजन बनने के बाद सर्वप्रथम भगवान श्री को भोग लगाया जाता है। दुष्ट दमन को करने वाले, धर्म संस्थापन करने वाले। इसके पश्चात घंटी बजाकर सभी भक्त सेवकों को भोजन के लिए सूचित किया जाता है। यह मंदिर कुल 6 मंजिल का बन रहा है, जिसके चारों कोनों में 4 गुंबद और बीच में मुख्य मंदिर का गुंबद बन रहा है। मंदिर 6 मंजिल का तथा चारों गुंबद 5 मंजिल का रहेगा। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि इसके चारों गुंबद 4 प्रमुख संप्रदाय हिंदू, मुस्लिम, सिख तथा ईसाई के प्रमुख आस्था केंद्र क्रमशः मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा तथा गिरजाघर के रूप में रहेगा, जो आज के युग में समाज के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण होगा। आने वाले आ गए, आने वाले आ गए। मंदिर के इस दक्षिणी पूर्वी छोर में हिंदू संप्रदाय के अनुसार मंदिर के ही रूप में गुंबद बनेगा। इस उत्तर पूर्वी छोर में मुस्लिम संप्रदाय के अनुसार मस्जिद के रूप में गुंबद बनेगा और ये उत्तर पश्चिम छोर में सिख संप्रदाय के अनुसार गुरुद्वारे के रूप में गुंबद बनेगा एवं इसी पश्चिमी दक्षिणी छोर में ईसाई संप्रदाय के अनुसार गिरजाघर के रूप में गुंबद बनेगा। आश्रमवासी भक्त सेवक बड़े ही श्रद्धा भाव से मंदिर निर्माण के सेवा कार्य में दिन रात जुटे हुए हैं। सुनो सुनो जो भटक रहे। हर किसी की यही चाह है कि भगवत कृपा से यह मंदिर निर्माण कार्य जल्दी ही संपन्न हो जाए। जिस मालिक ने तुझको भेजा कर उनके पहचान रे। सुनो सुनो जो भटक रहे। इस आश्रम की व्यवस्थापक सत श्री सुनीता जी का कहना है, यहाँ कुछ भी नहीं था, 2 कमरे कच्चे थे। फिर महाराज जी आए यहाँ पर, इधर जो है पन्नी का वो बना करके घर, उसमें रह करके इसका निर्माण शुरू करवाए।
जिसमें ये गंगा दीदी एक थी मिस्त्री, हेड मिस्त्री उस समय महाराज जी के समय में थी। ये जो दीवार की कटिंग वटिंग ज़्यादातर वही करती थी, दरवाज़ा जंगला सब लगाना वही करती थी। तो यहाँ पर तो रहने का नहीं था, महाराज के बैठने तक का नहीं था। अपने पन्नी के घर में रहकर भक्त सेवकों के लिए इतना बड़ा बनवाए महाराज जी। और ये जो ये पहले मंजिले छत बना हुआ है, इसमें 5 दिन 5 रात तक लगातार जगे रहे महाराज जी सहित सारे भक्त सेवक। रेस्ट हुआ ही नहीं 5 दिन 5 रात तक, एक ही साथ ये था कि पूरा करके ही रेस्ट होगा। उसमें महाराज जी ने मतलब छत ढलाता था, कुछ बनवाते हैं उसमें खीर और वो सब बनवाए हुए थे। वो रखा रहा कि जब पूरा होगा तभी सब लोग खाएंगे। वो कट्टे भी हो गए, फिर भी महाराज जी ने सब भक्त सेवकों के साथ वही खाया, सबके साथ में ही, छत पूरा होने के बाद ही। और महाराज जी के समय सेवा करने में तो हम लोग भी रहते थे इस चिनाई में। गंगा दी तो हेड मिस्त्री थी, हम लोग भी सहयोग में रहते थे। महाराज जी लगातार बैठे रहते थे और इसका जो है मसाला इतने अच्छे से करवाते थे और कहते भी थे कि आप लोग इसको इतना मजबूती से बनाओ कि किसी समय यदि भूकंप भी आए तो ये धरती ऐसे ऐसे भी हो जाए लेकिन ईंटा ना खिसकने पाए। हम लोग को थोड़ा भी कमी होती थी इसमें मसाला भरने में, ईंटे में, तो बहुत दंडित करते थे। इतने अच्छे से महाराज जी दिन रात इतनी ठंडी में भी बैठे रहते थे, इसको एक एक देख करके बनवाते थे। अब भगवान थे अपने भक्त सेवकों के लिए अपने पन्नी में बैठ करके, झोपड़ी में बैठ करके इतना बड़ा बनवाए। ऐसा अवसर का यहाँ पर लाभ लेना चाहिए सभी भक्त सेवकों को। ये जो आश्रम का निर्माण दिख रहा है, इसमें केवल भक्त सेवकों ने ही किया है, दीदी लोग सहित। जबकि कहीं पर ये काम जो है राजगिरी मिस्त्री वाला लड़कियां नहीं करती हैं, लेकिन महाराज जी ने यहाँ तो हम लोगों से भी करवाया और कोई भी बाहरी मिस्त्री इसमें नहीं लगा। अपने आश्रम के भक्त सेवक ही ये सारा बनाए। भगवान की कृपा, भगवत कृपा से सब होता गया। महाराज जी जो है जो माघ मेला 2006 में यहीं पर निर्माण करा रहे थे, यहीं से छोड़ करके, यहीं निर्माण छोड़ करके माघ मेला कार्यक्रम में गए थे, फिर इधर ही लौट कर आने का था, इसलिए बनारस के ही रूट में आ रहे थे। इस पर बहुत ध्यान था मतलब। और महाराज जी कहते थे ये जो है बनारस काशी विश्वनाथ के नाम से नहीं, मोक्षदाता धाम आश्रम के नाम से एक दिन जाना जाएगा। ये महाराज जी के शब्द है। बिना किसी जानकार इंजीनियर के सहयोग के तथा बिना किसी अनुभवी मिस्त्री के सहयोग के ऐसे भव्य मंदिर का निर्माण कर पाना सांसारिक लोगों के लिए आश्चर्य हो सकता है, परंतु भक्त सेवकों के लिए यह केवल भगवत कृपा ही है। जिसने भी भगवान श्री के साथ रहकर भक्ति सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त किया हो, आने वाले समय में ये समाज उनकी गाथाएं गाएगा। महाराज जी रक्षाबंधन तो अधिकांश वहाँ ही मनाया करते थे, अपने मुख्यालय में ही, लेकिन इसका जब निर्माण शुरू हुआ था तो महाराज जी इसी आश्रम में उस साल रक्षाबंधन मनवाए। इस पर इतना ध्यान रहा कि मुख्यालय न जा करके हम लोग उस समय रह गए थे वहाँ, तो हम लोगों को बुलवाए और रक्षाबंधन का त्यौहार यहीं मनाए।
तभी से दीपावली का त्यौहार यहाँ घोषित कर दिए कि हर वर्ष दीपावली का त्यौहार जो है यहाँ बनारस आश्रम में ही मनाया जाएगा। उसी समय से दीपावली का त्यौहार सत्संग कार्यक्रम रखते हुए अब बनारस आश्रम में ही हर साल मनाया जाता है। ये कार्यक्रम में 2-3 दिन का सत्संग कार्यक्रम होता है और फिर दीपावली के दिन दीपोत्सव कार्यक्रम होता है। इस कार्यक्रम में तो इधर बनारस के भक्त सेवक लोग और काफ़ी लोग आ जाते हैं। सत्संग कार्यक्रम रख दिया जाता है तो उसका भी लाभ लेते हैं, साथ में दीपावली का उत्सव भी मनाते हैं। जिस मालिक ने तुझको भेजा कर उनके पहचान रे। सुनो सुनो जो भटक रहे हैं ये भ्रमित इंसान रे। वो तो भगवत कृपा पर रही है ना, हम लोग अपने तरफ से क्या कर रहे हैं, तो जैसे जैसे भगवान जी की प्रेरणा हो रहा है वैसे वैसे हम लोग बना रहे हैं। ये बनना तो था 7 मंजिल का, 7 मंजिल ये गुम्बद जाना था बीच वाला, ये चारों जाना था 6 मंजिल, लेकिन अब इसमें एक मंजिल घटा दिया गया है। ये जाएगा 5 और ये बीच वाला जाएगा 6 मंजिल। जो सेवा कार्य हो रहा है सब अपना भक्त सेवा कर रहे हैं, कहीं से मजदूर तो लगाया नहीं जा रहा है और ऐसे अपना दिन रात लग के अपना सच्चाई ईमान से सब लोग लगे हुए हैं। जो नीचे का जो मंजिल है तो वो महाराज जी के समय में अपने सामने महाराज जी कराए हैं और इसके ऊपर जो दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, ये सब अब धीरे धीरे संजय द्वारा हुआ है, संजय मिस्त्री के द्वारा, और भक्त सेवक लोग सब इसमें व्यवस्था किए हैं और संजय मिस्त्री बनाए हैं। अपने सामने महाराज जी कराए हैं और इसके ऊपर जो दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, ये सब अब धीरे धीरे संजय द्वारा हुआ है, संजय मिस्त्री के द्वारा, और भक्त सेवक लोग सब इसमें व्यवस्था किए हैं और संजय मिस्त्री बनाए हैं। जिस मालिक ने तुझको भेजा। निर्माण विभाग हुआ है तो उसमें यानी जो कटिंग वाला मशीन का जो हुआ है निर्माण वो आगरा से हुआ है, उसी में कटिंग का मतलब कार्य हम किए हैं। उसमें भगवत कृपा से सब हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है उसी हिसाब से। हाँ, कटिंग वाला काम है वो भगवत कृपा से हो रहा है। मिस्त्री नहीं काम कर रहा है, भक्त सेवक सब लोग काम कर रहे हैं। भक्त सेवक भगवान से प्रेरणा मिल रहा है, उसी के माध्यम से बनता चला आ रहा है। भक्त सेवक लोग अपना सेवा करते रहें, प्रेरणा उधर से मिलता रहता है, इधर होता रहता है। ये कोई मिस्त्री को या कोई बाहरी नहीं आकर के बनाया है, सब भक्त सेवक ही बनाए हैं। उनकी पहचान रे। जब गए थे वहाँ पर देवरिया में, महाराज जी बोले और हम लोग साथ ही चल रहे हैं, वहीं निर्माण कार्य शुरू होगा, तो वहीं यहाँ निर्माण शुरू हुआ है 2005 में। श्री सुरान आडंबर ढोंग पाखंड मिटाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। हम लोग इस समय यहीं बनारस आश्रम में रह करके प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सुबह निकलते हैं हम लोग 4 लोग 5 लोग रहते हैं प्रचार प्रसार में, मिलते हैं, बहुत तरह तरह के लोग मिलते हैं। वे कहते हैं अरे ये जो लिखा हुआ है, कल जो है हम लोग को एक पत्रिका दिखाए, इसमें हेडिंग है झूठे गुरु की झूठे महिमा। हम लोग इस समय यहीं बनारस आश्रम में रह करके प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सुबह निकलते हैं हम लोग 4 लोग 5 लोग रहते हैं प्रचार प्रसार में, मिलते हैं, बहुत तरह तरह के लोग मिलते हैं। वे कहते हैं अरे ये जो लिखा हुआ है, कल जो है हम लोग को एक पत्रिका दिखाए, इसमें हेडिंग है झूठे गुरु की झूठे महिमा, गिरावे शिष्य की जीवन गरिमा। तो एक आदमी खोला, देखते ही करा अरे ये नहीं पढ़ोगे, गुरु को ही झूठा कह दिया। और थोड़ा मैं समझाना चाहिए तो उसको फुर्सत ही नहीं था रुकने का, उतना तेजी से चलते बना कि झूठे गुरु करे, गुरु कभी झूठा होता है और क्यों नहीं, जो झूठा ज्ञान दे वो तो झूठा ही गुरु हुआ और उससे शिष्य का जो है जीवन ही बर्बाद होगा। लेकिन उसको फुर्सत ही नहीं था। तो आजकल जो महाराज जी के लिखा हुआ है एक शब्द को लेकर कितने लोग ये कहते हैं अरे ये भगवानों की कले खुलने लगे। हम लोग कहते भाई साहब पहले पढ़िए जो तथाकथित लिखा हुआ है, तथाकथित भगवानों की ना, जो बन करके जीव की, जब सबकी वास्तविकता बताई जाएगी तो उन तथाकथित बनावटी लोगों की कले तो खुलेगी ही।
बहुत तरह के लोग मिलते हैं प्रचार प्रसार में। तो बनारस से महाराज जी का कार्यक्रम भी यहाँ हो चुका है पहले, बहुत पहले, जिसमें काफ़ी विरोध हुआ। ये मार्ग ही ऐसा है, जब भी भगवान आते हैं उनके धर्म के मार्ग में चलने वालों के प्रति, सत्य धर्म पर जो भी चला है हमेशा इसका विरोध हुआ है, वो होता ही रहता है। लेकिन भगवत कृपा रही तो जो भगवान जी का है, जल्दी ही सत्य पूरे धरती पर छाएगा। संदेश सुनाए, तत्व को देख परख लीजिए, सबको रहे संदेश सुनाए, तत्व को देख परख लीजिए, सबको रहे संदेश सुनाए, तत्व को देख परख लीजिए, सबको रहे सबको रहे संदेश सुनाए, तत्व को देख परख लीजिए। कलयुग के पाखंडी मचाहे चाहे शोर, कलयुग के पाखंडी जल्दी ही सताहे शोर। परम जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। परम प्रभु की है वाणी, परम प्रभु की है वाणी, जल्दी सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। ओ परम प्रभु की है ये वाणी, नहीं बच पाएगा। ओ परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी, जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। परम प्रभु की है वाणी, परम प्रभु की है वाणी, जल्दी सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। धर्म जोध का बिगुल बज गया, नहीं चलेगी मनमानी, मनमानी। धर्म जोध का बिगुल बज गया, नहीं चलेगी मनमानी, मनमानी। धर्म क्षेत्र अब बनेगी धरती, नहीं बचेंगे अभिमानी, अभिमानी। धर्म क्षेत्र अब बनेगी धरती, नहीं बचेंगे अभिमानी, अभिमानी। हो सत्य की डोरी जो पकड़ेगा, सत्य की डोरी जो पकड़ेगा, वही यहाँ रह पाएगा, सत्य
पुरुषों का राज बनेगा। पापी वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर के कारण प्रख्यात है, इसलिए महाशिवरात्रि में यहाँ दूर दूर से काफी लोग आते हैं। विशेष रूप में शिवरात्रि के दिन काशी विश्वनाथ मंदिर के क्षेत्र में एक अभियान के तौर पर आडंबर ढोंग पाखंड मिटावें, अपने को सत्पुरुष बनावें नारा के साथ प्रचार प्रसार किया गया। आडंबर ढोंग पाखंड फैला रहे तथाकथित गुरुओं के खिलाफ प्रेस रिलीज भी जारी किया गया था, जिसे वाराणसी के जन संदेश टाइम्स ने बड़े खूबसूरत ढंग से छापा था। प्रचार प्रसार के समय काफी जिज्ञासुओं ने अपनी जिज्ञासा जाहिर की, जिससे लग रहा था कि काफी संख्या में लोग सत्य को जानने के लिए उत्सुक हैं। नए लोग इस संस्था के साथ जुड़ रहे हैं। ऐसे ही लोग वास्तविक धर्म को पहचाने, पतन और विनाश में ले जाने वाले कर्मों से छूटकर भगवतमय रहें, मृत्यु और बंधन से निकलकर मुक्ति अमरता की तरफ बढ़ें, जो मानव जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। यही तो चाहती है ये सदानंद तत्वज्ञान परिषद। धरती पर दूध महा